समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग। इस आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलने के लिए सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्रीमुख से राधा कृष्णा का एक मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। राधा तत्व है जो आपको भौतिक जीवन का आनंद देगा और कृष्ण तत्व है वो आपको आगे के लिए मोक्ष देगा। उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस मंत्र का जप करना है। 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम का 2 टाइम ध्यान करो खाली पेट। और बाकी दिन के अंदर आप काम करते हुए भौतिक जीवन जो भी आप काम कर रहे हो दिन में करते रहो, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। सदगुरुदेव से प्रार्थना करके नाम जप करो। आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, आपको जो समस्या समाप्त होगी वो नाम जप करने से होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र का जप करना है। जो होगा मंत्र का जप से होगा। कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बस सिर्फ खुली है। आपको केवल मंत्र का जप करते हुए आप ये आराधना कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। आप 15 दिन ये आराधना करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु सियाग सिद्ध योग क्या प्रार्थना है, कैसी आराधना है। इस आराधना के अंदर भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। हमारे ऋषि पिछले युगों में जो ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाकर आराधना करते थे, उनकी आराधना में भोग या मोक्ष था। एक को चुनना था, या तो भोग को चुन लो तो घर में रहते थे, और मोक्ष को चुन लो तो पहाड़ों के अंदर जाके आराधना करनी पड़ती थी। लेकिन मच्छंदर जी नाथ जी से लेकर इस मंत्र में वो दोनों है, भोग और मोक्ष इसी आराधना में आपको मिलता है। आपको ये आराधना करनी है, केवल मंत्र का जप करना है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा इस मंत्र के जप से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र का जप करना है। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग 10वें अवतार है, कल की अवतार है। उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है, सारी बीमारियों का समाधान होता है। केवल मंत्र का जप करना है। सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब है सिद्ध योग। आगे का वीडियो देखते हैं। सम नवे किससे कलयुग के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के शांति, प्रेम, सहयोग, अहिंसा, भ्रातृभाव, मानवता आदि के सिद्धांत जितने आज प्रभावहीन हुए हैं, अतीत में कभी नहीं हुए। विश्व के सभी धर्माचार्य शांति की रट जितनी तेज करते हैं, अशांति उतनी ही तेजी से फैल रही है। अतः अब विश्व के प्रबुद्ध लोगों को धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन को तिलांजलि देकर शांत दिल दिमाग में मिल बैठकर सोचना होगा। और इस प्रकार से जो मानवीय धर्म का स्वरूप प्रकट होकर विश्व के सामने आवेगा, मात्र वही विश्व शांति का रक्षक होगा। विश्व भर के तथाकथित समन्वयवादी लोगों ने धर्म और संस्कृति की आड़ में विश्व में हिंसा, घृणा, द्वेष और शोषण ही फैलाया है। यह सत्य नहीं तो आज विश्व भर में धर्मांधता और धार्मिक कट्टरपन के कारण जितना नरसंहार हो रहा है, उतना पहले कभी क्यों नहीं हुआ। संसार के सभी धर्मों की मान्यता है कि ईश्वर एक है और संपूर्ण विश्व के मानव उसी परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं। फिर ईश्वर और धर्म के नाम पर विश्व में नरसंहार क्यों हो रहा है। आज विश्व की जो विस्फोटक स्थिति है वह स्पष्ट संकेत दे रही है कि यदि धर्म और जाति के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है क्यों नहीं रुका, तो विश्व की कई संस्कृतियां खतरे में पड़ जाएगी और उनका अस्तित्व तक बचना कठिन हो जाएगा। विश्व भर की राजनीति के कर्णधार भरसक प्रयास तेजी कर रहे हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, परंतु ज्यों ज्यों वे शांति का प्रयास तेज करते हैं, अशांति उससे चौगुनी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के चलते विश्व में शांति असंभव है। घटनाएं जिन तूफानी गति से मोड़ ले रही है, उसे ध्यान से देखें तो यह संभावना अधिक बलवती होती है कि
यह अशांति अपनी चरम सीमा को कभी भी लांघ सकती है। मुझे कई धार्मिक नेता कहते हैं कि मैं पूरब और पश्चिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है। सभी धर्म एक तरफ तो एक ही परम पिता की संतान होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ समन्वय की, फिर समन्वय किससे, क्यों और कैसे? हमारा वैदिक दर्शन स्पष्ट कहता है सर्व खलिवदम ब्रह्मा। ऐसे समन्वयवादी लोगों ने समन्वय की आड़ में विघटन ही किया है, अन्यथा संसार आज जिस विस्फोटक अशांति के दौर से गुजर रहा है नहीं गुजरता। इस आराधना में आपको मंत्र का जप करना है जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसी मंत्र के जप से आएगा। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, गुरु माँ की जय हो।